स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th से चैप्टर 5 जिसका शीर्षक है मिठाई वाला चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक सुने। बहुत ही मीठे स्वर आवाज़ के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता। मादक एक तरह का नशा, एक तरह का जुनून कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके कंठ से फूटा हुआ यह गान सुनकर पास के मकानों में मानो हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को वह गोद में लिए मानो जितनी भी स्त्रियां थीं, वहाँ गली मोहल्ले की जितनी भी युवतियां महिलाएं थीं, चिकों को, पर्दों को और अपने घर के दरवाज़ों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगते। गली में छोटे छोटे उद्यानों यानी बगीचों में, बागों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, खुश, अत्यधिक प्रसन्न हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें वो खिलौने दे देता जो बच्चे उससे लेना चाहते थे। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह गाना सुनकर गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ वह खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैंचा छुंदल है। दोनों बच्चे अपने अपने खिलौनों की तारीफ करते कि मेरा खिलौना अधिक सुंदर है और मेरा खिलौना अधिक सुंदर है। इस प्रकार से दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती।
थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके आगे का चैप्टर हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।